सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 251 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स अलजेब्रा में करंट में हमारी सीरीज चल रही है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को लेके। एंड करंटली हम बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज को लेके। तो प्रॉपर्टी में आज मैंने जो स्टेटमेंट लिया है, इस स्टेटमेंट को मैं प्रूव करके बताऊंगा। ओके, और स्टेटमेंट क्या है पहले तो वो देख लीजिए। सो स्टेटमेंट बोलता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन स्मॉल ए लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ स्मॉल ए कैपिटल ए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए जो है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कैपिटल ए जो हमारी मैट्रिक्स है उससे। एंड देन जो हमारी लैम्डा आइगन वैल्यू आई थी ए मैट्रिक्स की, तो हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए मैट्रिक्स जो हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ स्मॉल ए, क्या हो जाएगा हमारे पास आइगन वैल्यू स्मॉल ए लैम्डा। अब मैं इसी चीज को इस तरह से भी कह सकता हूं कि हमारे पास में इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड अप टू लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, देन k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 एंड अप टू k लैम्डा n विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ k कैपिटल A। ठीक है, यहां से भी हम वही बात कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा n, और उस n ऑर्डर की हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके लिए n ही आइगन वैल्यूज होगी। इट मींस लैम्डा 1 लैम्डा 2 से अप टू लैम्डा n तक। एंड अगर हम उस ए मैट्रिक्स को k, जो कि मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास में जो आइगन वैल्यूज होगी k a के लिए, वो भी सभी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो हमारी लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड अप टू लैम्डा n आई थी। ठीक है, सो देखिए इस स्टेटमेंट को मैं प्रूव कैसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स मान ली है। सिंपलेस्ट मैट्रिक्स हमारे पास में क्या हो सकती है, 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, जिसका ऑर्डर मेरे पास में 2 है। इट मींस जब हमारे पास में ऑर्डर 2 है तो इसकी आइगन वैल्यूज जो एग्जिस्ट करेगी वो भी 2 ही करेगी। ठीक है, तो हम जब किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो ए मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस लेमडा आई इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने ए मैट्रिक्स को लिख दिया है इन डिटर्मिनेंट फॉर्म माइनस लेमडा आई। अब पहली चीज तो यहाँ पे जो ध्यान देने की है वो ये कि जब भी हम आई मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो उसका ऑर्डर वही होगा जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे भी 2x2 की ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली है। अब जब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो मेरे पास में ओनली डायगोनल वैल्यूज जो है, डायगोनल एलिमेंट जो है वही चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास में लैम्डा मल्टीप्लाई तो आखिरकार डायगोनल एलिमेंट से ही चेंज हो रहा है ना, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो मेरे पास में 0 है बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस लेमडा एंड माइनस में 4 इंटू 3 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसका क्या है हमारे पास में फैक्टर्स लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में लैम्डा -5 एंड लैम्डा +2 फैक्टर्स निकल के आए हैं। ठीक है, सो देखिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर्टी हमारी बात कर रही है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास में आइगन वैल्यूज निकालनी है 3a के लिए, मैंने एक 3 ले लिया है, अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है एक स्केलर को, तो 3 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में जो 3a है कंबाइंडली, उसके लिए आइगन वैल्यूज क्या होगी, जो हमारी आइगन वैल्यूज एक ही आई थी इन सभी में ही 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में जो लैम्डा 1 आया था 5 एंड लैम्डा 2 जो आया था -2, वो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 3a के लिए आइगन वैल्यूज दे देगी, यानी कि 15 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। ओके, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है क्योंकि हमें अब इसको प्रूव करके भी बताना है कि क्या हमारे पास में 3a के लिए आइगन वैल्यूज एग्जैक्ट में 15 एंड -6 आती है। ओके, सो लेट्स प्रूव इट नाउ। सो देखिए मैंने 3a के लिए हमारी जो ए मैट्रिक्स थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास में आ गया 3 12 9 एंड 6। ठीक है, तो यहां से इसके लिए भी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो मेरे पास में 3a माइनस लेमडा आई इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग सबट्रैक्शन हियर देयर विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 15 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -6 व्हेन वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या आई थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 9 लैम्डा माइनस में 90 एंड जिसके फैक्टर्स आप जब करेंगे तो देखिए आपके पास में वही आइगन वैल्यूज निकल के आ जाएगी जो हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात की थी। ओके, अब अगर मैंने इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया तो मेरे पास में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल्स आ जाती है। इट मीन्स हैंस प्रूव हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। तो मैं बात कह सकता हूं कि फॉर ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आल्सो विल बी द मल्टीपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए जिसको अगर हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज भी उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।